नमस्ते दोस्तों, मैं संजना स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्रेम योरसेल्फ में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उष्ट्रासन, जिसे कि कैमल पोज भी कहते हैं। तो उष्ट्रासन को करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ये आपके रिप्रोडक्टिव और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है और साथ ही ये आपके बैक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो उष्ट्रासन को परफॉर्म करने से पहले आपको उसकी सावधानियां यानी प्रिकॉशंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसको ये आसन नहीं करना चाहिए? जिनको ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू है उनको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जिनको बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है या फिर इंजरी है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और जिनके नेक में प्रॉब्लम रहता है, बहुत पेन रहता है, उनको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। और साथ ही आपको यह आसन करते समय अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। आपकी ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। तो उष्ट्रासन का अभ्यास शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठना होगा। वज्रासन में बैठने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से अपने पैरों को सामने रखना है और फिर एक पैर हमारा पीछे की तरफ जाएगा और फिर दूसरा पैर आराम से पीछे लेके जाएंगे। और अगर आपको नहीं पता है कि वज्रासन में बैठने का सही तरीका क्या होता है तो आपको उसका वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा और हमने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब हम वज्रासन से उष्ट्रासन में जाएंगे। उष्ट्रासन में जाने के लिए हमको अपनी नी के सहारे आराम से सपोर्ट लेके भी आप खड़े हो सकते हो। इस तरह से खड़े होना है। पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे। और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको पूरा बेंड नहीं होना है, आपको हाफ बेंड होना है। इस प्रकार से सबसे पहले मैं आपको अर्ध उष्ट्रासन के बारे में बता देती हूँ। अर्ध उष्ट्रासन के लिए आपको एक हाथ को आराम से पीछे लेके जाना है, अपोजिट लेग को ग्रैब करना है, पकड़ना है इस तरह से हील को, और एक हाथ को इस प्रकार से रखना है और नेक को बेंड करना है। ब्रीथ नॉर्मल रहेगी हमारी। जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकिए। फिर आराम से गर्दन को वापस लाएंगे और हाथों को वापस लेके आएंगे। ये है अर्ध उष्ट्रासन। सेम इसी तरह से हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। हाथों को एड़ी के पास लेके जाएंगे। वापस आ जाएंगे। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन में हम दोनों हाथों को पीछे लेके जाते हैं इस प्रकार से। एक हाथ पहले पीछे की तरफ, फिर दूसरा हाथ और फिर गर्दन को पूरी तरह नीचे कर लेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी हमारी। फिर वापस आने के लिए एक हाथ पहले, फिर दूसरा हाथ, फिर आराम से वज्रासन में वापस आ जाए। तो ये था उष्ट्रासन को करने का तरीका। अगर आप पहली बार उष्ट्रासन कर रहे हैं, कैमल पोज कर रहे हैं, तो आप पहले अर्ध उष्ट्रासन करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हाफ उष्ट्रासन, जब अर्ध उष्ट्रासन करोगे तो आप हल्का सा ही बेंड होइए, हल्के से ही लेग को ग्रैब करिए। नहीं ग्रैब हो पा रहा है तो
वॉल के सहारे से भी आप कर सकते हो। उष्ट्रासन करने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है और साथ ही ये स्टमक इंटेस्टाइन को स्ट्रेच करके कॉन्स्टिपेशन को कम करने में हेल्प करता है और साथ ही ये आपके स्टमक के फैट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आपके नेक बैक में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है और ये नॉर्मल बैक पेन को कम करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप उष्ट्रासन का अभ्यास डेली करते हो तो ये आपके फेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और साथ ही ये आपके बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही ये थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब आप उष्ट्रासन करते हो तो आपके नेक के फ्रंट पार्ट में पूरी तरह से खिंचाव होता है, पूरा पार्ट स्ट्रेच होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये था उष्ट्रासन को करने का सही तरीका, उसके टेक्निक, बेनिफिट्स और प्रिकॉशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।